अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सर कासिम एक मरतबा फिर एक मुख्तसर टॉपिक के साथ मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट के साथ हाजिर हुआ है। सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 21 डेवलपमेंट इन एजिंग के साथ लेक्चर नंबर 11 के साथ हाजिर है। डियर स्टूडेंट, आपने रोल ऑफ साइटोप्लाज्म में देख लिया कि साइटोप्लाज्म का किरदार डेवलपमेंट में कितना अहम है। अगर एक तरफ न्यूक्लियस के अंदर जीन मौजूद है किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, तो दूसरी तरफ इस कैरेक्टर की जीन को एक्सप्रेस ऑन करने के लिए साइटोप्लाज्म का किरदार ज़रूरी है। अब डियर स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म के अंदर वो कोई क्या चीज़ है, आपको मैं बताते जाऊं कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये मिसाल के तौर पर एक फर्टिलाइज एग है। अब ये फर्टिलाइज एग सबसे पहले जब क्लीवेज करेगा तो इस क्लीवेज में इनसे 2 ब्लास्टोमर बनेंगे। अब हर ब्लास्टोमर में साइटोप्लाज्म के 4 हिस्से बातरतीब इसमें डिवाइड होंगे। अब साइटोप्लाज्म के 4 कंपोनेंट है। एक है क्लियर साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जहां पर न्यूक्लियस एक्टिव हो और क्लियर साइटोप्लाज्म हो। और इसके अलावा एक ऊपर वाला पोल है जिसको एनिमल पोल या इक्वेटोरियल पोल कहा जाता है, और जबकि निचले वाला हिस्सा जहां पर यॉक यानी फूड मौजूद होंगे तो उसको हम वेजिटल पोल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब ये जायगोट फर्टिलाइज ओवम या एग जब ये ब्लास्टोमर बनाएंगे, पहला क्लीवेज कुछ इस तरह होगा और फिर दूसरा क्लीवेज कुछ इस तरह होगा, तो इसमें हर एक ब्लास्टोमर में साइटोप्लाज्म के कुछ स्पेसिफिक पार्ट जाएंगे और इस स्पेसिफिक पार्ट का क्या होगा, एक फंक्शन होगा, वो उस एम्ब्रियो के लिए वो चीज़ बनाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक इस हवाले से है कि साइटोप्लाज्म के अंदर वो क्या चीज़ है। तो डियर स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म के मुख्तलिफ पार्ट्स में जो ब्लास्टोमर को जाते हैं वो है मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट। मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट को अगर आप सिंपल अंदाज में कहें तो कुछ खास स्पेसिफिक प्रोटीन और मैसेंजर आरएनए है जो कि न्यूक्लियस से मैसेज लाकर उसकी जीन के एक्सप्रेशन को ऑन करके एम्ब्रियो में वो चीज़ें बनाते हैं। तो ऐसे साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे प्रोटीन और मैसेंजर आरएनए जो सेल को डिफरेंशिएशन में काम करते हैं, उसकी जिम्मेदारी है, रिस्पांसिबिलिटी है। तो ऐसे प्रोटीन और मैसेंजर आरएनए को हम कहते हैं मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट। याद रखिए कि एक वक्त तक एक अहम क्वेश्चन ये था कि साइटोप्लाज्म के पर जायगोट को कैसे पता चलता है कि ये पार्ट हमने बनाना है, लेकिन मार्फोजेनेटिक की डिटर्मिनेंट की डिस्कवरी से वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई। तो चूंकि अब एक लोअर कार्डेट है जिसको ट्यूनिकेट भी कहा जाता है, एसिडियन का एक लार्वा है जिसके साइटोप्लाज्म के ब्लास्टोमर में आपको क्या नजर आते हैं, 4 पार्ट नजर आते हैं। एक क्लियर साइटोप्लाज्म और दूसरा येलो साइटोप्लाज्म और तीसरा ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म और चौथा ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म। याद रखिए डियर स्टूडेंट कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर वो कंपोनेंट है, वो प्रोटीन और मैसेंजर आरएनए है कि इन पार्ट के अंदर वो प्रोटीन और मैसेंजर आरएनए जिसको हम बाल्फाजी दीगर मार्फोजेनिक या मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट कहते हैं, ये वो पार्ट है। जैसे क्लियर साइटोप्लाज्म यानी एक ब्लास्टोमर की क्लियर साइटोप्लाज्म में जब एक खास किस्म की मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट मौजूद होगा जो कि इस लार्वा में एपिडर्मिस यानी आउटर मोस्ट लेयर प्रोड्यूस करेगा, और इसी तरह येलो साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जहां पर येलो यानी याक होगी तो वो क्या होगा, तो ये इसमें एक ऐसा मार्फोजेनेटिक
डिटर्मिनेंट होगा जो कि मसल को पैदा करेगा, यानी मस्कुलर टिश्यू को इसी लार्वा के अंदर प्रोड्यूस करेगा। तो ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म यानी ये साइटोप्लाज्म के अंदर वो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर वो मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट है जो एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम या गट को बनाएगा। और इसी तरह ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म में ऐसे मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट होंगे, यानी ऐसे प्रोटीन और मैसेंजर आरएनए होंगे जिसका काम क्या है, नोटोकार्ड और न्यूरल ट्यूब को बनाना होगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट। यानी मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे प्रोटीन और मैसेंजर आरएनए है जो कि एम्ब्रियो के मुख्तलिफ पार्ट्स को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इब्तिदाई तौर पर तो सारे सेल एम्ब्रियो के अंदर जो मारूला, ब्लास्टूला, जहां पर वो सारे सेल एक जैसे होते हैं। अब ये इसकी मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको कैसे एक दूसरे से अलग किया जाए, डिफरेंशिएट किया जाए। इस डिफरेंशिएशन के लिए साइटोप्लाज्म ही के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन और मैसेंजर आरएनए की शक्ल में मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट है जो कि ये काम करते हैं, जो कि आई थिंक आपके सामने मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है। इंशाल्लाह आगे हम सेलुलर डिटर्मिनेशन के कैसे सेल एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाता है, अगर ये चीज़ आपने सीख लिया तो आगे भी आपको इसी मॉर्फोजेनेटिक टॉपिक के साथ आपको बड़ी आसानी के साथ डेवलपमेंट और एजिंग में आसानी होगी। उस वक़्त तक इजाज़त दीजिए, अपने दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। पूरी की पूरी जितनी भी टॉपिक हैं अकॉर्डिंग टू दी सीक्वेंस कोर्स के एतबार से, आपके बुक के एतबार से इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 इसी तरह मुख्तसर लेक्चर के साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और कुछ एग्ज़ाम मटेरियल भी आपके सामने लाएंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखने में भी दुश्वारी न हो। उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहेंगे। अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।